हे भगवान। हेलो मेरे प्यारे प्यारे गोलू मोलू से मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे जैसे कि मैं हो रही हूँ। और मैं आज घर का सारा काम करने के बाद, नहाने धोने के बाद अब जाके आई हूँ गार्डन की तरफ, क्योंकि आज मैं लेकर के आई थी कहीं से सूरजमुखी के पौधे, टमाटर के पौधे और काफ़ी कुछ फ्लावर्स के पौधे। तो मैंने वो लगाने थे और धूप भी काफ़ी तेज़ हो गई है, तो सोचा लगा ही दूँ। कुछ को अभी लगा देती हूँ और कुछ को मैंने भिगो के रख दिए, पानी में डाल के रख दिए। उनको मैं शाम को लगाऊंगी, क्योंकि इस टाइम पे ना वो बहुत जल्दी नहीं हो पाएंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, मुरझा जाएंगे। तो जिनको मैंने साइड साइड में लगाया, जहाँ छाया है उनको तो मैंने लगा दिया है, बाकी का शाम को लगाऊंगी। तो यहाँ पर अपनी कुटली भी रख देती हूँ साइड में, और ये वाला जो हमारा जेड प्लांट है ना, इसको भी थोड़ा सा छाया में रख देती हूँ, क्योंकि ये ना हवा से, तूफान से ना उस दिन गिर गया था, जड़ भी पूरी निकल गई थी। तो मैंने इसको नए गमले में ट्रांसफ़र कर दिया है। इसके बाद इतना काम करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ घर पे, और यहाँ पे मैंने मशीन में कपड़े लगाए थे। जब तक गार्डन का काम कर रही थी तब तक कपड़े भी धुल चुके हैं, और एक एक करके धूप देख सकते हैं आप कितनी तेज़ हो चुकी है। और एक एक करके इन सब कपड़ों को भी डाल देती हूँ। तो मशीन में ड्रायर हो रखे हैं अच्छे से, तो ये तो फटाफट से सूख जाएंगे। और बाय गॉड इतनी तेज़ धूप थी कि तो मेरे प्यारे भी जल रहे थे इतनी तेज़ धूप में। आजकल अगर छत में जाओ ना तो बिना स्लीपर के तो बिल्कुल ही मत जाओ। तो मैं तो अचानक ही ऐसे चली गई थी, ध्यान ही नहीं था, और धूप इतनी तेज़ थी कि मेरे पैर अच्छे से जल गए भाई। तो इसके बाद मैंने कुछ कपड़े जो छोटे छोटे थे वो रेलिंग में ही डाल दिए। फिर मैं नीचे आई, और दाल भी यहाँ पे बॉयल हो चुकी थी। तो देख सकते हैं एक साथ कितने काम कर रही हूँ साथ साथ। और अब मेरा फिर वही दांत जो है ना पेन करना स्टार्ट हो गया। फिर मैंने आइस बैग लिया फ्रिज से और थोड़ी देर इसको यहाँ साइड में लगाया। डॉक्टर ने ऐसे ही कहा था कि आइस बैग ही ज़्यादा पेन किलर मत लेना। और पेन किलर से पता मुझे क्या हो रहा था, पेन किलर से ना मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इसके बाद इससे थोड़ा सा रिलीफ मिला। फिर मैंने अपनी दाल छौंकनी शुरू की, और आज मैं बनाने जा रही हूँ अरहर की दाल, जो कि बच्चों की बहुत फेवरेट है, मेन रिशु की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने इसमें लहसुन का तड़का डाला। आपको पता ही है ना, लहसुन बच्चों को तो पसंद नहीं है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है लहसुन। जब कटा कटा भुना हुआ लहसुन आता है ना मुंह में, तो खाते टाइम तो सच में बहुत टेस्टी लगता है। पता नहीं आपको कैसा लगता होगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद चलिए जी, अब दाल बनाने की तैयारी कर लेते हैं, फटाफट से दाल वाल बनाते हैं। उसके बाद दूसरी साइड में गैस में रख देते हैं चावल। तो ये हमारी दाल भी अब रेडी हो चुकी है, और इसको अच्छे से हिला लेती हूँ। ये देखिए, तो इसी के साथ साथ मैंने इसकी एक पिक भी ले ली है, ताकि थंबनेल में लगाने के लिए हो जाए। लास्ट में मैंने यहाँ पे धनिया डाल दिया है, जो कि आज मैं जहाँ से प्लांट लेके आई थी ना, वहीं से ये धनिया भी लेकर के आई थी। तो लास्ट में धनिया डाल दिया, और धनिया डालने के बाद तो दाल का टेस्ट ही कुछ और हो जाता है। इसके बाद एक तरफ दाल बन रही है और दूसरी तरफ चावल रख दिए हैं मैंने। अरे वाह आंटी, अरहर की दाल तो मेरी भी बहुत फेवरेट है। ओह मेरे प्यारे मिंकू, तुमको क्या पसंद नहीं है, तुमको तो सब पसंद है। गोलू मोलू मिंकू मेरा सब खा लेता है। इसके बाद जो मसाले के डिब्बे वगैरह यहाँ पे फैले हुए थे किचन में, इनको समेट लेती हूँ। और यहाँ पे दाल में भी मैंने ढक्कन रख दिया है, तब तक चावल बनेंगे। और ये हमारा खाना रेडी हो चुका है। तो फटाफट से तब सबकी थाली तैयार करते हैं, दाल डालते हैं, चावल डालते हैं, और थोड़ी सी सब्जी थी हरी प्याज की, तो ये भी जो खाएगा तो खा सकता है। तो अब रिशु पीयू को बुला लेती हूँ, और ये तो खाने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो जल्दी से दे देती हूँ उनको। और खाना भी मैंने डाइनिंग में रेडी कर चुका है। खाना वाना खाने के बाद अब मैं धो लेती हूँ बर्तन। और बर्तन धोने में ना सबसे ज़्यादा टाइम कढ़ाई में और प्रेशर कुकर में लगता है। इनको बहुत ज़्यादा रगड़ रगड़ के धोना पड़ता है, तब जाके ये कहीं साफ़ होते हैं। बाकी बर्तन जो छोटे मोटे बर्तन हैं वो तो ईज़िली साफ़ हो जाते हैं, आपको पता ही है। इसके बाद बर्तन वर्तन धोने के बाद शाम के 3:30 बज गए थे। फिर मैंने रिशु को बोला कि रिशु थोड़ा सो के उठ भी गया था, मेरे तो काम ही ख़त्म नहीं हो पाया था। तो उसके बाद हम थोड़ा सा रेस्ट करके, रिशु उठा, मैं थोड़ा सा ऐसे ही कुछ और काम कर रही थी, तो हम दोनों बैठ गए पढ़ाई करने। तो मैंने कहा कि चलो रिशु, मैं तुम्हारा डिक्टेशन भी लेती रहती हूँ। तो हमने, रिशु ने पहले रीडिंग करी, रीडिंग के बाद फिर उसका मैंने डिक्टेशन लिया, जिसको रीडिंग करवाया था। अभी न्यू लेसन ही चल रहे हैं, स्टार्टिंग के फर्स्ट लेसन चल रहे हैं। तो आजकल स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही बच्चों की, खाली हाफ डे हो जा रहा है, 3-3 4-4 पीरियड हो रहे हैं, बट उनकी भी टीचर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। तो मैंने कहा कि अभी कर लो, अभी तुम्हारे पास टाइम है। तो मैं यहाँ पर रिशु का ले रही थी डिक्टेशन, और पीहू भी चली गई थी ट्यूशन। इसके बाद मैंने अब रख दी, हम दोनों ने उठने के बाद चाय रख दी, और चाय के बाद अब रेडी हो गई चाय। तो रिशु दे के आ गया था गुसाई जी को, और उसके बाद रिशु ना ओरियो बिस्किट लेके आ गया था। 5 मिनट वेट करवाया इसने चाय के लिए, तब जाके ओरियो लेके आया। 5 मिनट में बोला मम्मा मैं 5 मिनट में लेके आता हूँ।
फिर मुझे क्या चाहिए था, मुझे तो मीठा वैसे ही बहुत पसंद है। साइड में दांत दर्द तो हो ही रहा है, मगर खाना भी तो ज़रूरी है ना। बिना चाय ना मुझे खाली पीनी बिल्कुल पसंद नहीं है, आपको पता ही है। तो फिर मैंने एक तरफ से खा रही हूँ, आजकल मैं जो भी खाना खा रही हूँ ना एक तरफ से खा रही हूँ। जब तक सर्जरी नहीं होती तब तक ऐसा ही चलता रहेगा। चाय पीते पीते बिस्किट खाते खाते रिशु मेरे से गपशप भी कर रहा था और देख रहा था कि कहीं मम्मा सारे बिस्किट ख़त्म तो नहीं कर देगी। और रिशु ने भी उठा लिए एक और बिस्किट, क्योंकि रिशु को पता है ना, जब बिस्किट मेरे सामने आ जाता है ना ये कुछ भी तो मुझे पता नहीं चलता। और मैं बोल रही हूँ इस बिस्किट से तो हमारे दांत भी काले हो जाएंगे भाई। इसके बाद चाय वाय पीने के बाद फिर से चली गई मैं गार्डन में। जो मेरा काम पूरा मैंने आपको बताया था कि जो पौधे लगाने थे वो अब लगाएंगे। और यहाँ पे ये स्विचने थे ना, तो ये काफ़ी ना तूफ़ान से पूरे लटक गए थे एक तरफ, तो मैंने इनको भी साफ़ करना था। ये वाली क्यारी आज पूरी साफ़ कर दूँगी। और इसमें मैं आज लगाऊंगी बीन्स, क्योंकि बीन्स बच्चों को बहुत पसंद है और ब्रेकफास्ट में अच्छी भी लगती है स्कूल के लिए। तो पहले स्विचनों को साफ़ कर लेती हूँ इनको। और इसमें ना कुछ फलियाँ भी लगी हुई हैं, तो धीरे धीरे इसको निकाल लेंगे। फ़िलहाल मैंने इसको एक तरफ कर दिया। यहाँ पे फावड़े से अच्छे से इसको क्यारी बना लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। और क्यारी बनाने के साथ साथ आपको पता ही है घास तो इतनी जमी होती है ना, जो चीज़ हम बोते हैं ना बीज वगैरह वो तो होएगा नहीं, मगर घास इतनी जल्दी हो जाती है ना, बस क्या ही बोले। इसके बाद जो कचरा था ना, काफ़ी दिन से ये सूख रहा था, तो मैं इसको भी आग लगा दिए। वैसे तो मैं रोज़ लगाती रहती हूँ, और इस तरफ धूप तेज़ नहीं आती ना, तो इस तरफ देर में सूखता है। बाकी जिधर केले का पेड़ है उस साइड तो मैं रोज़ ही जलाती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब आग भी लगा दी है और आग पकड़ ली है। इसके बाद ये चलता रहेगा। और मैं अपना क्यारी भी अब मेरी देख सकते हैं आप तैयार हो चुकी है। तो आपको हमारी क्यारी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। तो ये क्यारी तैयार हो गई है, और अब मैं इसमें एक एक करके बीन्स लगा देती हूँ। और मुझे लगता है कि बीन्स के जो बीज मैंने लिए ना, एक पैकेट बहुत कम पड़ने वाला है। चलिए लगा देते हैं, जितना भी होगा ठीक है। इस तरफ धूप कम आती है तो इस तरफ मैं बीन्स लगा रही हूँ, क्योंकि सभी चीज़ों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है ना। तो इस तरफ थोड़ा सा ठंडा सा भी है और पानी आता ही रहता है, इधर से हमारा धुलाई वुलाई का सब पानी आता है। तो चलिए ये भी काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसी के साथ आज के व्लॉग की एंडिंग करते हैं। व्लॉग पसंद आते हो तो लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय बाय।